हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव आपको करवा रहा हूं। तो जिन बच्चों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, डियर फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आपको मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो हायर एजुकेशन के पढ़ा रहा हूं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आज जो हमारा इनिशिएटिव था हायर एजुकेशन का, वो है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी उत्पत्ति या जिसका जो आपका एक नोडल एजेंसी है जो वो आपकी कौन सी है, इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये याद रखना है आपको, दोनों लैंग्वेज के अंदर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इनिशिएटिव पढ़ना। उससे पहले ये वाली चीजें आपको बहुत ही अच्छे से मैं करवा रहा हूँ फ्री में। ये वाली सारी चीजें क्लासेज आपको पढ़ा रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बेल आइकन दबा दो और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा मैं प्लान करता हूँ बिल्कुल फ्री के अंदर। तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक शेयर कर दें। और इसकी क्लासेज की वीडियो लेने के लिए, मतलब लिंक लेने के लिए क्लासेस का, या वीडियोस देखने के लिए, या और वीडियो देखने के लिए आपको, या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सीख स्टडी स्मार्टली बाय बलजिंदर सिंह, बलजिंदर सागू के नाम से आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो सीख स्टडी स्मार्टली बाय बलजिंदर सागू। तो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन की मैं बात करता हूं। ज्ञान दर्शन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तीन लोगों के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया था। कौन कौन से तीन चार लोग हैं वो देखो। सबसे पहले बात करते हैं MHRD। MHRD क्या है आपका? MHRD, ठीक है ना, लॉन्च किया गया था किसके द्वारा मिलकर के? जो आपका क्या है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, द प्रसार भारती एंड इग्नू ज्वाइंटली, इन सभी ने मिलकर के क्या किया था? 26 जनवरी, याद रखना आपको कि 26 जनवरी का आपका एक दिन होता है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को आप लोगों ने क्या किया था यहां पर? किसको लॉन्च किया था? ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया था। और ये क्या होता है आपका? इट इज द, मतलब 24 घंटे ट्रांसमिशन करता है चैनल, एजुकेशनल प्रोग्राम को कवर करता है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड कैटरिंग टू द वाइड रेंज ऑफ व्यू। मतलब जो ज्ञान दर्शन है ना, आपको असल में ज्ञान देता है। किस तरीके से भी 24 घंटे इसके ऊपर आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी, एजुकेशनल प्रोग्राम आपको मिलेंगे, और एक वैरायटी नहीं, एक से ज्यादा बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक वाइड रेंज व्यूअर आपको देता है। मतलब एक विस्तृत जानकारी आपको देता है कि जैसे आज मैंने ज्ञान दर्शन उठा लिया कि ज्ञान दर्शन क्या है, ज्ञान दर्शन की सारी बातें आपको आज बता दूंगा मैं इस क्लास के अंदर। उसी तरीके से ज्ञान दर्शन के ऊपर जो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाता है एक इग्नू के द्वारा। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? इसके पहले मैंने आपको ज्ञानवाणी पढ़ा दिया है, वो देख लेना। अब ज्ञान दर्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। इसके बाद एक और भी चीज आती है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ज्ञान धारा की बात करते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ज्ञान दर्शन आपका टेलीविजन चैनल था और ज्ञानवाणी आपका रेडियो चैनल था। ये 24 घंटे आपको एजुकेशनल प्रोग्राम कवर करता है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड कैटरिंग ऑफ द वाइडर रेंज ऑफ व्यूअर की बात यहां पर की जाती है। डीडी ज्ञान तो सुना ही होगा सबने, डीडी, डीडी ज्ञान दर्शन, ठीक है ना। डीडी ज्ञान दर्शन वन इज द एक स्टेट ऑन टेलीविजन चैनल है, ये आपका टेलीकास्टिंग फ्रॉम दूरदर्शन, सॉरी दूरदर्शन। डीडी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शन केंद्र, ठीक है, जो किसके द्वारा चलाया गया था भाई? इसका स्वामी कौन है? इग्नू। कौन है इसका स्वामी? इग्नू। इट इज एन एजुकेशनल मीडिया इंसेंटिव इनिशिएटिव बाय द MHRD द्वारा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो MHRD ये क्या करती है? फंडिंग प्रोवाइड करती है। इग्नू के द्वारा क्या किया जाता है? इस चीज को हैंडल किया जाता है, चैनल को, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विद, वो भी इसके साथ कोलाबरेट किया हुआ है। और साथ ही साथ जो इग्नू है इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। और इसरो, ठीक है ना, इसरो का मैं बताऊंगा आपको इसका काम क्या है। इसरो का जो आपका क्या होता है, इंडियन स्पेसिस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है? ये भी यहां पर थोड़ी भूमिका निभाता है इग्नू के साथ। वो क्या भूमिका निभाता है, ठीक है ना, क्या भूमिका निभाता है, आगे देखते हैं। ये क्या होता है आपका? एक सोलेटरी, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपकी ये सैटेलाइट काम करती है। और सैटेलाइट आपकी कौन सी है? IM सेट,
ठीक है ना, कौन सी 2B वाली, मतलब दूसरे नंबर पर जो छोड़ा गया उपग्रह था आपका, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट जो आपका है, इंडियन सैटेलाइट है जो दूसरे नंबर पर छोड़ा गया था, मतलब उसको बोला जाता है। और कब लॉन्च किया गया था भाई ये वाला? 26 जनवरी 2000 पूरे को, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसको बोला जाता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसको बोला जाता है। ये सीरीज नंबर 2 था इसका, सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया था। और ये टेली कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका मतलब टेली कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपस में आप बातचीत करने के लिए, दूर संचार करने के लिए, और मेट्रोलॉजिकल का मतलब है कि मौसम की जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है ना। मौसम के संबंधी आप लोग क्या कर सकते हो, जानकारी को हासिल कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। दिस इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्चिंग, ये कब लॉन्च की गई थी? 23 जुलाई 1993 के अंदर, ठीक है ना। कब ये वाली सैटेलाइट थी आपकी पहले नंबर की जो थी इसके जिसके द्वारा चलाया गया था? वैसे तो 26 जनवरी 2000 को आया था, लेकिन पहली जो इंडियन सैटेलाइट थी आपकी, ठीक है ना, जो पहली थी वो कब आपकी थी? ठीक है ना, ये इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा देख लेना, 23 जुलाई 1993 को, ठीक है ना। ये वाली कोरो फ्रेंच गायन, ठीक है ना, एंड ये वाला मतलब बोला गया कि ये वाला आपका सिस्टम था, लॉन्च किया गया था व्हीकल के रूप में। और ये पहले की बात है, इससे पहले की बात है, जो किसके काम आती थी? टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के। तो रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, उसको छोड़ देना। उसके बाद बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया था आपका 2000 के अंदर। और ज्ञान दर्शन था जो आपका 24 घंटे एजुकेशनल चैनल ऑफर करता है बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम को, कवरिंग करता है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड केटरिंग अ वाइड रेंज ऑफ व्यूअर्स की बात करता है। दीज इंक्लूड प्री स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर स्कूल, जो आपकी हायर एजुकेशन आती है, हायर सेकेंडरी स्कूल जो वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूथ सीकिंग करियर अपॉर्चुनिटी, होम मेकर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। ये सारी चीजों की अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी देखी जाती हैं। यहां पर प्री स्कूल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और यूथ सीकिंग एंड जो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, करियर के अवसर तलाशते हैं, उनके लिए होम मेकर की घर के अंदर कैसे कामकाजी सिस्टम चलता है उसके बारे में बातचीत की गई है। और वर्किंग प्रोफेशनल वर्क आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपको बताया जाता है। द सॉफ्टवेयर इज पुल्ड फ्रॉम जो वेरियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको, उनके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। सॉफ्टवेयर विभिन्न शैक्षणिक स्थानों और विकास संगठनों के लिए है। मतलब जो आपका ज्ञान दर्शन का सॉफ्टवेयर है ना, एक छतरी सी लगाई जाती है यार बड़ी सारी, ठीक है, बहुत सारे, मैंने जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें तो देखोगे तो बहुत सारी छतरी सी बड़ी सी लगाई होती है। तो उनके अंदर आपका क्या होता है कि एक तरीके का आगे वो लगा होता है नॉइस सर, ठीक है ना, नॉइस कम करने के लिए जो आपका, तो वो क्या कर देता है, धीरे आपका एक अंदर सैटेलाइट सिस्टम रखा जाता है, जो भी है टेलीविजन वगैरह रखा जाता है, वो सैटेलाइट से जुड़ जाता है, ऊपर ये छतरी जोड़ देते हैं उसको और इसके ऊपर सीधा प्रसारण आपका चलता रहता है। ज्ञान दर्शन कंडक्ट 2, मतलब 2 घंटे आप लाइव इंटरेक्शन, यहाँ पर सेशन होते हैं एवरी डे, बिल्ड इंटरेक्शन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है ना। ये आपका ज्ञान दर्शन है, किसके द्वारा था? इग्नू के द्वारा। और ये क्या करता है कि 2 घंटे हर रोज दिन में 2 घंटे आपका लाइव इंटरेक्शन, एक क्या चलता है, इंटरेक्टली एक सिस्टम चलता है जिसको एक सेशन, इंटरेक्टिव सेशन होता है आपका। इंटरेक्टिव मतलब लाइव 2 घंटे बातचीत करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है। टीचर रिसोर्स पर्सन एंड इग्नू रीजनल सेंटर, फंक्शनल कौन करता है इसका मतलब सारे फंक्शन कौन संभालता है इसके? एकेडमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं विद द स्टूडेंट इंटरेक्ट करने के, इग्नू, सारा काम इग्नू के द्वारा है। इग्नू इसकी नोडल क्या है? आपकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब है सारे फंक्शन है ज्ञान दर्शन के इग्नू के द्वारा किए जाते हैं। इंक्लूड प्रोग्राम द फ्यू स्टूडेंट एंड कन्वेंशंस एंड ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट आल्सो कंडक्टिंग। यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपको यहां पर नए नए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम आपके बच्चों के लिए होते हैं, कन्वेंशन, ठीक है ना, कन्वेंशन फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट आल्सो कंडक्टिंग लाइव थ्रू द टेली कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर। यहां पर अगर मैं बोलूं तो साल के एक बार मतलब आपकी एक टेली कम्युनिकेशन या टेली कॉन्फ्रेंस, एक समारोह क्या बोलते हैं उसको, समारोह आपका करवाया जाता है जिसके अंदर आपको कुछ रास्ता दिखाया जाता है, वो लाइव प्रदर्शन आपका होता है।
उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कि ये आपका ज्वाइंटली था एमएचआरडी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती एंड इग्नू, इन सभी ने मिलकर के बनाया था। ये एजुकेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया है। ये 24 घंटे ट्रांसमिशन करता है, मतलब 24 घंटे आपको वैरायटी टाइप के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे आपको क्या करता है, एजुकेशनल प्रोग्राम और वाइडर रेंज व्यू देता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर 23 घंटे लगातार, 23 घंटे तो आपके किसके लिए दिए हुए हैं, इंडियन जो आपके प्रोग्राम होते हैं या इंडिया के अंदर जो एजुकेशन चलती है, और 1 घंटा जो आपका वो किसके लिए दिया जाता है, 1 घंटा आपका फॉरेन प्रोग्रामों के लिए दिया जाता है। मतलब विदेशी के जो विदेशों के लोग हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं या उनकी स्टडी कैसी है, उनको देखा जाता है। मतलब ऐसा है कि 24 घंटों में से लगातार तो आपको एजुकेशनल प्रोग्राम तो देता है, लेकिन 23 घंटे आपका इंडिया जो सिस्टम प्रोग्राम है उसको चलाता है, और 1 घंटा आपका फॉरेन प्रोग्राम्स को चलाता है। और ये क्या होता है कि 12 घंटे ईच करिकुलम है, मतलब बार बार उसको दोहराया जाता है। ऐसा मान लो कि ट्रांसमिशन 24 घंटों में से 12 घंटे हैं जो आपका करिकुलम बेस्ड एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं। मतलब 12-12 घंटे के 2 सत्र होते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम आपका दिखाया जाता है, चलाया जाता है। उसके बाद ये प्रोग्राम है आपका इग्नू और सिट एनसीईआरटी इंक्लूड टेलकास्ट फ्रॉम द 4, मतलब 4 घंटे आपका जो प्रसारण होता है वो किनके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा इंक्लूड किए जाते हैं प्रोग्राम। फिर कुछ प्रोग्राम आपके 3 घंटे चलते हैं, किसके, आईआईटी प्रोग्राम। फिर यूजीसी वालों के, मतलब यूजीसी प्रोग्राम फॉर 2.5, और मतलब यूजीसी वालों के चलते हैं। उसके बाद आपके कुछ घंटे किसके, 1 घंटा आपका चलता है आईटीटीआई, इसका मतलब क्या होता है, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इनके चलाए जाते हैं। और उसका जो टाइम बचता है 1-1 घंटा मतलब चलाया जाता है अडल्ट एजुकेशन को। मतलब दोबारा सुन लो यहां पर क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, एनसीईआरटी इंक्लूड होता है इसके अंदर टेलीकास्ट, ये 4 घंटे चलाया जाता है। आईआईटी प्रोग्राम है वो आपके 3 घंटे चलाए जाते हैं, यूजीसी वालों का 2 घंटा या उसके बाद 2 घंटे चलाए जाते हैं, और हाफ या उससे ज्यादा, मतलब 1 या 2 घंटे आपके मान के चल सकते हो, 1.5 घंटा मान के चल सकते हो, या आधा घंटा की आईटीटीआई, ठीक है। इसका मतलब है टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इनके 1 या 1.5 घंटा चलाया जाता है। फिर अडल्ट एजुकेशन है उसका भी 1 घंटा या उससे कम टाइम, यहां पर जो आपका सिस्टम है 1-1 घंटा चलाया जाता है, मान के चल सकते हो। उसके बाद ये जो आपका था CIET, इसका मतलब था आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करता है। वाज एस्टैब्लिश 1984 के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनसीईआरटी। इसको किसके अंडर बनाया गया था भाई, इसको जो आपका CIET है बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन किसकी छत्र छाया के मतलब अंडर बनाया गया था, इसको बनाया गया था नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं, NCERT की बात करते हैं, इसके अंडर इसको बनाया गया था। ज्ञान दर्शन हैज नॉट ओनली मेड अ presence felt in all open university and most of the मतलब इन्होंने ये बोला है कि अधिकांश, ये ना समझो ज्ञान दर्शन ना केवल एक ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, इसके अलावा आपके और भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी स्कूल बट आल्सो हैज द पोटेंशियल टू रीच द डोर स्टेप। अगर मैं बोलूं तो जो लोग केबल लगवाते हैं, मतलब इन्होंने यह बोला है कि इसको ओपन यूनिवर्सिटी मत मानो, ओपन यूनिवर्सिटी के बिना भी ये जो टीवी चैनल है ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया है, इग्नू के द्वारा चलाया गया है, बल्कि ये टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से भी हर शिक्षक के घर तक जो ज्ञान है उसको पहुंचाता है, ये बात इन्होंने बोली है। उसके बाद एफर्ट आर बीइंग मेड टू मेक ज्ञान दर्शन अवेलेबल, यहां पर हर जो आपकी टेरेस्ट्री है, मतलब हर जो आपके सथल है, जितने भी आपके सतल प्रसारण वहां पर, मतलब हर इलाके में, हर गांव में, हर घर में, ये जहां पर आपका टेलीविजन केबल नेटवर्क जाता है वहां तक आपका फ्री चैनल है ज्ञान दर्शन है, जो हर बच्चे के लिए नॉलेज ये प्रोवाइड करता है फ्रीली। ज्ञान दर्शन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबकास्ट एक्सटेंसिंग द रीच टू इग्नो प्रोग्राम ऑडियंस टू वर्ल्ड ओवर। ये पता क्या है, जो आपका ज्ञान दर्शन है ना वो एक वेबकास्ट भी है, ठीक है, जिसके द्वारा इग्नू का मतलब यह है कि पूरी दुनिया भर के दर्शक तक पहुंचना है।
पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों को नॉलेज बांटनी है, ये बात है। उसके बाद ज्ञान दर्शन जो आपका टेलीकास्ट है, ज्ञान दर्शन टेलीकास्ट इज आल्सो बेनिफिशियरी फॉर द स्टूडेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। देखो फॉर्मल एजुकेशन वालों लोगों को भी फायदा होता है, साथ ही साथ जो आपका है व्यूअर कैन बी असेस ज्ञान दर्शन ऑन इग्नू वेबसाइट। कोई भी बच्चा इस इग्नू वेबसाइट से जाकर के क्या कर सकता है, इग्नू ऑनलाइन, ठीक है ना, उसके साथ साथ आप ज्ञान दर्शन भी लिख सकते हो, वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो ज्ञान दर्शन सिस्टम को, टेलीकास्ट सिस्टम को, ठीक है ना। एज ज्ञान दर्शन चैनल मस्ट कैरी चैनल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आ नंबर ऑफ प्राइवेट जो डीटीएच होते हैं ना, होम टू डायरेक्ट टू होम की अगर मैं बात करूं, केबल ऑपरेटर, उनके ऊपर भी अगर मैं बोलूं तो उनके मतलब तरीके से भी चलाया जाता है, मतलब जो आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर भी ये सारी चीजें आपकी चलाई जाती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो आपका फ्री के अंदर भी चलाया जाता है। पहले पता क्या होता था, हम लोगों ने तो बहुत सेट किया इस तरीके का ना, एक छत के ऊपर इतना बड़ा एंटीना लगा होता था इस तरीके से, ऐसे इसको नीचे से पाइप के ऊपर लगाया होता था, दो तारें लगती थी यहाँ पर, रिबन से जैसी तार होती थी, उसको घुमाते थे इस तरीके से ना, इसके वो लगे होते थे छोटे छोटे, मतलब सिल्वर से के बने होते थे, पाइपें होती थी पतली पतली, तो अंटीना जैसे जैसे घुमाते थे चैनल पकड़ता था, तो ज्ञान दर्शन सबसे पहले पकड़ता था। ज्ञान दर्शन इज नाउ पार्ट स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा का पार्ट है ज्ञान दर्शन है ना, जो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल चलते हैं, अपने 34 चैनल चलते हैं, और चैनल नंबर जो 25 है ना, वो आपका कौन सा ज्ञान दर्शन का है, ठीक है ना। जो स्वयं प्रभा है आपका मूक का पार्ट है, ये मूक का पार्ट है ना स्वयं प्रभा जो, तो स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल थे, पहले तो था 32 चैनल, अब है 34 डीटीएच चैनल डायरेक्ट टू होम। उसके 25 नंबर जो चैनल है वो कौन सा है, ज्ञान दर्शन वाला चैनल है, ठीक है। ज्ञान दर्शन अब स्वयं प्रभा का भी हिस्सा है, इसमें क्या है, एमएचआरडी के द्वारा जो चैनल नंबर 25 पर दिखाया जाता है, मतलब ठीक है, समझ गए ना सभी बच्चे, आई होप सबको समझ आ रहा होगा ये। उसके बाद ज्ञान दर्शन, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन रन सक्सेसफुली, मतलब ये कर रहा है कब से, 2 जून 2014 से, ठीक है। और एक मस्ट कैरी, मतलब एक अच्छा आपका क्या है, चैनल बन चुका है, एजुकेशनल चैनल बन चुका है। अब इसरो की अगर मैं बात करूं, इसकी बात क्यों करते हो इसरो की, यहां पर जो आपका जी सेट है ना, पहले सुनो, यहां पर यह बात है कि जो इंडियन सैटेलाइट है वो आपकी अब जी सेट 10 के अंदर बदलनी है, किसके अंदर बदलनी है, जी सेट 10 के अंदर, ठीक है ना। क्यों बदली है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी नई अपलोड करते रहते हैं, अपलिंक करना पड़ता है ना हर चीज को, तो जो आपके चैनल है वो किसके ऊपर चलेंगे, अब जी सेट 10 के ऊपर जो सैटेलाइट है उसके ऊपर आपके चलने वाले हैं, जो किसके द्वारा बनाई गई है, जो इसरो के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज टुडे साइन दूरदर्शन एंड इग्नू रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन फॉर ज्ञान दर्शन एजुकेशनल। इन्होंने 4 तरीके के अपने क्या चलाए हुए हैं, ज्ञान दर्शन चैनल चलाए हुए हैं, जो आपको इसी तरीके से फ्री क्या देते हैं, एजुकेशन सिस्टम देते हैं या एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञान दर्शन के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से पता लग गया होगा। मेन बातें इसके अंदर ना 3-4 ही हैं कि ये कब आया था, 26 जनवरी 2000 को आया था, ये 24 घंटे क्या करता है, आपको एजुकेशनल प्रोग्राम देता है, 23 घंटे इंडिया का चलाता है, 1 घंटे फॉरेन का चलाता है, ठीक है। सारी फंक्शनैलिटी कौन करता है, इसकी इग्नू करता है, ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है आपका, ठीक है। ये टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1 साल द्वारा आपका ग्रेजुएशन सिस्टम आपका पढ़ाता है। साथ ही साथ ये ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो प्राइमरी स्कूल के अंदर हैं, प्री स्कूल है, प्राइमरी है, हायर एजुकेशन है, ठीक है, सभी कॉलेज के लिए, यूथ सीकिंग जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं उनके लिए, बाकी सबके लिए भी। और इसकी जो सैटेलाइट है ये वाली थी, लेकिन अगर मैं बोलूं ये किसके अंदर चेंज होगी, ये 10 नंबर के अंदर चेंज आपकी होने वाली है, जी सर 10 नंबर के अंदर चेंज होगी, ठीक है। इग्नू नाउ नीड अप्लाई टू फ्रेश लेसन्स स्टार्ट एंड लिंक अप चैनल आपके इसके साथ लिंक अप करने चाहिए, क्योंकि आपको नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और अगर मैं टोटली बातें बोलूं तो 2
जून से बाद, मतलब इसको सक्सेसफुली एक चैनल मान लिया था 2 जून 2014 के अंदर, ठीक है। इसको सक्सेसफुली एक प्रोग्राम एजुकेशनल चैनल इसको मान लिया गया था। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी आज की क्लास। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज मैं आपके एक दो इनिशिएटिव के ऊपर और वीडियो बना के डालने वाला हूं। और कल आपको पता है 7 से लेकर 9 बजे सुबह मैंने बोला ना आपको कि मैथ की क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी, तो सभी बच्चे अपना रेडी रहना, ठीक है। सभी बच्चे आ जाना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।